सावित्री व्रत कथा। स्वर जयमाला दास। भद्र देशक महाराज बड़े धर्मात्मा प्रजापालक अश्वपति छलाह। तनिका कोनो संतान नहि छलनि। से महाराज महारानी मालविक अनुमति पाबि वन जाय पराशर मुनिक उपदेश सँ गायत्रीक अनुष्ठान कयलनि। गायत्री देवी सँ वर लऽ कऽ राजा राजधानी अयलाह। तत्पश्चात हुनका एक कन्या जन्म लेलथिन। गायत्रीक अनुष्ठान सँ कन्याक जन्म भेलनि, तैँ ताहि कन्याक सावित्री नाम राखल गेलनि। परम सुन्दरी सर्वगुण सम्पन्न स सावित्री राजकन्या बड़े सुशील छलीह। हुनका माय महारानी मालवी बाल अवस्था सँ लिखाइ पढ़ाइ, उत्तम उपदेश ओ गृह परिचर्या आदि सँ स्त्री धर्म सँ सुशिक्षित कऽ लोकक हेतु एक आदर्श बनाय देलथिन। बाल्यावस्था में बालकक मन में ई अभ्यास नीक कयल देल जाय छनि, सएह स्वभाव हुनका जन्म भरिक हेतु उन्नत, अपनत, सुनाम, यश, भयशक देनिहार भऽ जाय छनि। सावित्री जखन बालिका छलीह ताहि समय सँ माय हुनका भक्ति, सास ससुर की सेवा, माय बापक आज्ञाकारिता ओ गृह परिचर्याक कुशलता तेहन अभ्यास कराय देलथिन जे आगाँ जाय सँ सब गुण सावित्री के सर्वदा के हेतु सुखकारक भऽ गेलनि। सावित्री अपना नाम माय बाप के एक संतान छलीह, तैँ कारण ओ माय बाप के तेहन दुलाराधी छलीह जे भोजन, शयन, भूषण, बसन आदि दुर्लभ राजस्य सुख हुनका सतत प्राप्त रहै छलनि। परम सुख भोग में सावित्री अपन बाल अवस्था के व्यतीत कयलनि। जखन विवाह योग भेलीह तखन हुनका माय बाप सौभाग्यवर निमित्त महाराज कुमार सभहिक बहुतो अन्वेषण कयलनि, किन्तु सावित्रीक अनुरूप सौन्दर्य ओ सर्वगुण सम्पन्न वर कतहु नहि भेटलनि। पश्चात हुनका माय बापक आदेश भेटलनि जे अहाँ अपन योग्य वर ताकि लेबाक आज्ञा देलथिन। तखन बहुत दूर चलि गेलीह। ताहि ठाम एक तपोवन शतद्री धुमतसेन महाराज जनिक राजहरण भऽ गेल छलनि। तनिका कुटी भेटल छलनि। ताहि कुटीर समीपहि में हुनकर पुत्र सत्यवान सँ देवात भेंट भऽ गेलनि। सावित्री हुनक सौन्दर्यता पर मोहित भऽ हुनकहि पति स्वीकार कयलनि। सत्यवान सेहो सावित्रीक रूप ओ गुण पर आसक्त भऽ गेलाह। परस्पर विवाहक व्यवस्था दुनू के ताहि ठाम भऽ गेलनि। सावित्री अपना पिताक राजधानी में घूर अयलीह। पिता के सत्यवानक परिचर्या ओ विवाहक व्यवस्था कऽ सुनौलनि। ताहि काल नारद मुनि सेहो राजा के शतरिधि में बैसल छलाह। सावित्री कथा सुन देवर्षि नारद अश्वपति के कहैत छलथिन, ओ महाराज, होनहार बात कर्म लेख भेलेबाह ताहि में संदेह नहीं। हमरा तऽ बात कहबाक जे सत्यवानक आयुष आइ सँ पूर्व 1 वर्ष धरि छनि। तदुपरांत लगले ओ ई देह त्याग कऽ परलोक प्राप्त करता। नारद मुनिक कथा सुनि महाराज अत्यंत व्याकुल सँ कन्या के बुझाबय लगलाह, हे पुत्री, अपन आग्रह छोड़ि दिअ। देवर्षि नारदक कथा करब मिथ्या नहि भऽ सकैत अछि, तैँ सत्यवान के छोड़ि दोसर वर सँ विवाह करू। 1 वर्षक उपरांत अहाँ वैधव्य दशा में प्राप्त भऽ भरि जन्मक हेतु घोर कष्टक भोग किएक करब। हृदय शून्य अंध लोक सँ खाधि में तैँ खसब, तैँ ओकर की साध। किन्तु अहाँ एहन बुधियार भऽ जानि बुझि कऽ कहाँ घोर दुखक खाधि में किएक खसै छी। स्त्रीक हेतु संसार में स्वामी सँ भिन्न आओर कोनो सुख नहि छैक। सावित्री पिताक कन्या सुन थोड़ेक काल सावित्री पिता के कथा सुन थोड़ेक काल लाज सँ माथ झुकाय लेलनि,
किंतु धर्मक विचार कऽ पितासँ बजली, हे पिता, अपने कथा सत्य छी, हमहूँ जनैत छी, परंतु स्त्रीके स्वामीक अभावमे संसार शून्य थिक। परंतु की करू, हम तऽ हुनके स्वामी बना चुकलहुँ, अपन मन हुनकहिमे अर्पण कऽ देलहुँ। आब हुनका छोड़ि दोसर पुरुषके स्वामी कोना बना सकैत छी? तेँ हमरा लेल अधर्म आ अपनेक लेल कलंक होयत। शास्त्र कहै अछि जे स्त्रीके स्वामीसँ भिन्न आन पुरुषक दिशा ध्यान नहि देबाक चाहियनि। तेँ हे पिता, हम अपना हृदय रूपी मन्दिरमे सत्यवानक मूर्तिके स्थापना कऽ चुकलहुँ। आब हमर तन मन हुनके भऽ गेलनि, तखन आब ई शरीर हम दोसर पुरुषके कोना देब? हम नीके अन्वेषण कऽ चुकलहुँ। हमर स्वामी होयबाक योग्य संसारमे एक सत्यवान छथि, दोसर नहि। दीर्घायु होथ या अल्पायु, आब हमर स्वामी सत्यवाने भेलाह। अपने किछु चिन्ता जन कयल जाउ, हमर भाग्यमे जे लिखल अछि सएह होयत। अपनेक की साध? लोक बजै अछि, माय बाप जन्म दै छथिन, परंतु कर्म। अपनेक कन्याक कथा सुनि राजा अत्यंत चिंतित भऽ कानय लगलाह। की कर्तव्य से एको स्फूर्ति नहि होइ अछि। ताहि ठाम सावित्रीक धैर्य, धर्म ओ साहस देख नारद बजलाह, ओ महाराज, आब एहि कन्याके ओहि वर्षों विवाह होमय दियौक। ईश्वरक इच्छा किछु नीक बुझि पड़ै अछि। तखन देवर्षि सेहो सएह सहमत देलखिन। तखन महाराज अश्वपति अपन कन्या सावित्रीके तपोवन लऽ जाय सत्यवानसँ विवाह कराय देलथिन। सावित्री अपना पिताक राजधानीक राजस सुख सबके त्याग स्वामीक ओ वृद्ध ससुर सासक सेवाक हेतु घोर वनमे रहय लगली। राजभवनक भोग मिष्ठान पदार्थ सभक बदलामे ताहिसँ अधिक सुखदायक कंदमूल फलके अमृत बुझि संतोषपूर्वक स्वामीक सुसुरखामे रहि निर्वाह करय लगली। ये सावित्री काल धरि उत्तम उत्तम सुखदायक पलंग पर सुतै छलीह, उत्तम उत्तम पदार्थ भोजन करै छलीह, नीकसँ नीक पाटम्बर ओ भूषण आदि पहिरै छलीह, अगणित दास दासी पर आज्ञा चलबै छलीह। सएह सावित्री आइ बलकल पहिरने भूषण शून्य शरीरसँ खर बिछाय कऽ सुतय लगली, कंद मूल खाय लगली, सेहो भरि पेट नहि भेटैत छलनि। राजकन्यामे ई दुख सभके स्वामीक दासी बनली। प्रातः कालसँ राति धरि गृह परिचर्या करैत ससुर स्वामीक ओ सासुक सेवामे ठाढ़ रहै छलीह, परंतु एहनो कलेश हुनका अपन योग्य स्वामी पौलनि। संता तेहन सुखदायी भेलनि जे काल धरिक समस्त राजस सुख बिसरि गेली। स्वामीक संगक सुख सब सुखसँ विशेष आनंददायक भऽ गेलनि। सावित्री अपना गुणसँ ओ उत्तम व्यवहार सबसँ सास ससुर ओ स्वामीके तेहन अनुमोद कयने रहै छलीह जे सर्वदा हुनका सभहिक जिहा पर सावित्रीक प्रशंसे ओ मर्यादा भऽ सब लोकमे ख्यात भऽ गेलनि। काल्यावस्था कुटिला गति समय जाइत देरी नहि। एहि प्रकार सुख आनंदमे पूर्ण 1 वर्ष बीत गेल। सत्यवानक मृत्युक दिन पहुँच गेलनि। नारद मुनि जे दिन कहने रहथिन से संप्राप्त भेल। गत रात्रिमे सावित्री कतेक दुःस्वप्न सब देखलनि। प्रातः काल होइत अनेकानेक असगुन सब होमय लगलनि। स्वामी मरणक दिन स्मरण कऽ हृदय कंपन होबय लगलनि। ताहि चिन्तासँ व्याकुल भऽ अन्न पानि त्याग देलनि। बड़ विहल ओ असकय भऽ गेली। ओहि दिन प्रातः कालसँ संध्या पर्यंत अपन सौभाग्यक प्राप्तिक हेतु ईश्वरक व्रत करय लगली। जँ जँ क्षण मुहूर्त बीतल जाय तँ तँ सावित्रीक हृदय शोकसँ विदीर्ण भेल जानि।
मुख परिशुक्ष भए गेलनि, हृदय में चैन नहि पड़ै छलनि, तथापि मनक भेद ककरहुसँ नहि कहलनि। तदंतर सत्यवानक माता पिताक आज्ञा लय नित्य नियमानुसार फल मूल समधि लयबाक हेतु वन जयबा पर उद्धत भेलाह। से देख सावित्री के रहल नहि भेलनि। ससुरक ओ सासुक आज्ञा लय दौड़ि कऽ स्वामीक त्रिधि आबि हाथ जोड़ के बजली, हे प्राणनाथ, आइ हमरहु अपनेक संग बनक शोभा देखबाक इच्छा अछि। अनुग्रह कऽ हमरहु अपना संग बन लय चलल जाउ। सासु ससुरक आज्ञा हम लय अयलहुँ, केवल अपनेक आज्ञा के प्रतीक्षा अछि। सावित्री के प्रार्थना सुन सत्यवान हुनक बनक भयंकर मार्ग, ओ जीव घाती जंतु सभक भय तथा और आन आन अनेक प्रकारक बनल दुख सुनाय के वन जयबासँ निषेध कयलथिन। परंतु सावित्री नहि मानलथिन। हाथ जोड़ फेर बजली, हे प्राणेश, हे नाथ, हे हमरा शरीरक ईश्वर, ई दासी के आइ अवश्य संग लय चलल जाउ। जखन अपनेक हमर रक्षक ओ स्वामी संगमे रहब, तखन हमरा कथुक भय किएक होयत। अपनेक संग सनक कोमल और सुकुमार शरीर जखन वन में फिरता, तखन हमर कोन लेखा। हम तऽ अपनेक दासी छी। स्त्री विशेष कऽ स्वामीक छाया कहल जाइ अछि। ई बात प्रत्यक्ष अछि। जतय जतय देह जाय, ततय ततय छाया संगहि चलै अछि। हे प्राणनाथ, अपनेक संग हमरा कोनो कष्ट नहि होयत। स्त्री पुरुषक अर्धांगिनी थिकथि। दुइयक सुख दुख एकहि में मिलल छनि। हे वल्लभ, आइ हम अपनेक वन असगर कदापि नहि जाय देब। जतय जतय अपनेक जयबाक अछि, ताहि ठाम हमहूँ संगहि जायब, संगहि रहब। एहि प्रकार जखन सावित्री बहुत कहलथिन, तखन अंत में सत्यवान के प्रियाक कथा मानय पड़लनि। उपवासनो सित्र शरीर भेल सावित्री स्वामीक संग वन में विदा भेलीह। जाइत जाइत घोर वनक बीच में सत्यवान पहुँचला। तखन सावित्री के परिशांत देख हुनक मुख ओ छातीक पसीना अपना हाथ सँ पोछि ताहि ठाम प्रिया के एक बट वृक्ष तर छाया में बैसाय देलथिन। ओ अपने कुरहरि सँ जारनि काटय लगलाह। जारनि कटैत कटैत संध्या भए गेलनि कि ताहि काल माथ में तेहन असाध्य व्यथा उठलनि जे जाहि सँ व्याकुल भय सावित्री के शोर करय लगलाह, हे प्रिय, दौड़ू दौड़ू, हमरा धरू धरू, सम्हारू सम्हारू, ये व्यथासँ हमर प्राण बाहर भेल चलल जाइ अछि। एतेक कहैत बिहल भऽ खसि पड़लाह। सावित्री स्वामी के एहन दशा देख अत्यंत व्याकुल भेलीह। अंतर्नाद सँ रोदन करैत दौड़लीह। स्वामी के कोरा उठा ताहि बट वृक्ष छाया में जाहि ठाम स्वामी हुनका बैसाय गेल छलथिन लऽ अयलनि। अपन साड़ी के फाड़ि भूमि में बिछाय ताहि पर सुताय देलथिन। हुनक माथ अपना कोरा में राखि रोदन करय विलाप करय लगली, हे प्राणेश, हे प्राणनाथ, हे प्राणाधार, अपने कतय चलल जाइ छी। आब हमर कोन दशा होयत। हम अपनेक बिनु निराधार में एहि शोक समुद्र में कोना जीव। हमरा स्वामीक सएह सेवाक व्रत अछि। हमरा स्वामीक हैक सेवाक व्रत अछि। एहि व्रत पतिव्रताक व्रत भंग किए करै छी। हमरो अपना संगहि नेने चलू। सिर व्यतीत रेक देहक शोभा कोना होयतनि। हा नाथ, अपनेक बिनु हम अनाथ भय जकरहि लग ठाढ़ होयबैक, सएह हमरा अभागल कहि दुरदुरा लेती, ओ घृणा करती। तैं हमरा प्रार्थना पर ध्यान दय एहि दासी के संगहि लय चलल जाउ।
हे जे परलोकमे पतिक सेवाक व्रत निमाहि ओ सुखपूर्वक रही। एवं प्रकारे स्वामीक मुख तकैत छाती पर हाथ देने मरणाक समान ओ नोर बहबैत अपन अंतर्नादसँ ओहि निर्जन वनमे गुंजित कऽ रहली छलीह। ताहि काल धर्मराज गदा ओ फाँस हाथमे लेने ओहिठाम पहुँच गेलाह। सत्यवानक शतनिधिमे ठाढ़ भय हुनक प्राणहरणक विषयमे किछु तातर्म करैत छलाह कि ताहि समय किछु तेजक प्रकाश देख सावित्री आँख उठौलनि। महाभयंकर श्याम वर्ण एक महापुरुष के सत्यवानक प्राण हरण करबाक उद्यतमे देखैत छलीह। प्रथम हुनक देख तहि भयसँ शरीर कंपमान भऽ गेलनि। प्राण देबा पर तऽ छलीहे लगलीह। साहस कऽ निशंक भय ठाढ़ भऽ गेलीह। ताहि भयानक मूर्तिक पैर पर खसि पड़लीह। सावित्री के पृथक होइतहि लगले धर्मराज सत्यवानक प्राण हरण कऽ फाँससँ बाँधि दक्षिण दिशाक विदा भेलाह। सावित्री स्वामीक दुर्दशा देख कनैत धर्मराजसँ बजलीह, हे महापुरुष, अपने के थिकहुँ? हमरा स्वामीक गरामे फाँस किएक लगौने छी? धर्मराज बजलाह, हे पुत्री, हम यमक राजा थिकहुँ। आइ अहाँक स्वामीक आयुष पूर्ति भऽ गेल, तेँ हम हिनक प्राण हरण कऽ अपनहि आयल छी। आनक प्राण लेबाक हेतु हमर दूत सब संसारमे फिरै अछि। ओ यमदूत सब जीव मात्रके बड़ कष्ट दै छथिन, परंतु अहाँक पतिव्रताक धर्मक प्रभावसँ एहि ठाम हमरा अपनहि आबय पड़ल, जाहिसँ अहाँक स्वामीके कोनो कष्ट नहि होयत। हे कल्याणी, अहाँक स्वामीके हम सुखपूर्वक स्वर्ग लऽ जयबनि। अहाँ कोनो बातक चिंता जूनि करू। अहाँ अपना आश्रममे जाउ। आब एको क्षण एतय अटकि नहि सकैत छी। सावित्री बजली, हे धर्मराज, एहि दासी पर दया कयल जाउ। एहि अबलाके शोक समुद्रमे जनि डुबाउ। हमरा प्राणके छोड़ि देल जाउ। हमर एहि प्रार्थनाके स्वीकार कयल जाउ। यमराज बजलाह, हे सावित्री, अहाँ अज्ञानी जकाँ किएक बजै छी? एहि कोना होयत? जकर आयुष पूर्ति भऽ गेलै से कोना रहि सकत? एहिमे कोनो साध्य नहि। विधाता के लिखल कर्म रेखा के मिटा सकत? सावित्री बजली, हे धर्माध्यक्ष, ई कथा किएक कहै छी? अपने के सब सामर्थ्य अछि। बंध बोकरी छोड़ देल जाओ। हे पिता, हम अपनेक पुत्री थिकहुँ। हमरा स्वामीक प्राण लऽ पुत्री के वैधव्य दशाक दुख भोग करैत कोना देखब? यमराज बजलाह, हे पुत्री, अहाँके कहब सत्य, परंतु हम की करू? एहि विषयमे आब हमर कोनो साध्य नहि। अहाँक भाग्यमे जे लिखल छल बहुत दूर अयलहुँ। फिर जाओ। सावित्री बजली, हे धर्माधीश, हम की लऽ के धैर्य धरू? स्त्री के स्वामी छोड़ संसारमे आओर कोनो वस्तु सुख स्थानक नहि छैक जाहिसँ धैर्य धरय। हमरा तऽ सब प्रकार संसार अंधकारे अछि। स्वामी सहायक दशा, ससुर राजसँ रहित, आँखिसँ अंधा, पिता अपुत्रक, अपनो हमरासँ दशा महाराज। विचारल जाओ, हम की लऽ धैर्य करब? एहिसँ हमरो प्राण स्वामीक संगे लऽ चलल जाओ से नीक। हमरा पिताके पतिक सेवा का व्रत अछि, से निभाहल जाओ। महाराज यमराज बजला, ए सावित्री, अहाँ एहनो बुधियार भऽ कऽ बताह जकाँ किएक बजै छी? ए परमेश्वरक सृष्टिक परिपाटी तऽ एहने छैक, जकर जेहन क्रिया कुशल तेहन फल। अखन अहाँक आयुष बहुत बाँकी अछि। हिनका पूर्ति भऽ गेलनि। तेहना काल हिनका छोड़ि देब आ अहाँके लऽ जायब, ई बात कोना होयत?
सृष्टिक क्रियाक विरुद्ध काज करबाक ककरो साध्य नहि छनि। हम के थिकहुँ। ए सावित्री, आब अहाँ ईश्वरक भजन करू गे। अहाँके सुख प्राप्तक आब एकेटा उपाय अछि, आओर कथू नहि। सावित्री बजली, हे धर्मराज, एहि बंध अबोधनी स्त्रीके अपने कोन ज्ञान सिखाबै छी। हम तऽ अबला शुद्ध हृदय 6-5 किछु नहि जानी। हे धर्मराज, अपने जे हमरा ईश्वरक भजन करय कहै छी से कथा अपनेक हम मानल, परंतु शास्त्रमे सुनल अछि जे स्त्रीके स्वामी सएह ईश्वर थिकनि। जखन अपने हमर ईश्वर स्वरूप स्वामीके लऽ जायब तखन हम दोसर कोन ईश्वरक भजन करब। तैँ हमर स्वामीके प्राण छोड़ि देल जाय। एवं प्रकारे सावित्रीक कोमल पति भक्त सम्मिलित अनेक मधुर कथा सब सुनि धर्मराज अतिशय प्रसन्न भय ठाढ़ भय गेलाह। पतिव्रताके एकाग्र देख दयापूर्वक सावित्री सँ बजला, हे सावित्री, अहाँ अतिशय बुद्धिमती छी। अहाँक उत्तम उत्तम अमृतमय कथा सुनि हम अतिशय प्रसन्न भेलहुँ। अहाँके जे इच्छा हो से एक गोट वरदान हमरासँ मांग लिअ। धर्मराजक कथा सुन सावित्री मन ही मन विचारय लगली, हमरा तऽ कएक बातक प्रयोजन अछि। हमरा तऽ संतान नहि, पिता सेहो अपुत्र छथि। भेल चाही सब वस्तु, परंतु बर एक गोट भेटत, तकर उपाय की करी। थोड़ेक काल चुप छली, फेर विचार कऽ बजैत गेली, हे धर्माधीश, हे करुणानिधान, जँ अपने हमरो पर प्रसन्न भेलहुँ तँ अनुग्रहपूर्वक एक गोट वर देल जाओ। ससुरक राज सिंहासन पर बैस अपना पौत्र के सबके हमरा भाई सबके संग खेलाइत देखत। धर्मराज सावित्री के बुद्धि ओ स्वामीक भक्ति ओ पितृभक्ति देख अतिशय प्रसन्न भय बजलाह, हे सावित्री, अहाँ धन्य थिकहुँ। अहाँ बुद्धि ओ धर्मक बाल काटि रहल रहै। हम अहाँके कथासँ अति आनंद भेलहुँ। अहाँके मन कामना सबटा शीघ्र पूर्ति भऽ जाओ, सएह हमर आशीर्वाद। आब कथुक चिंता जानि करू, सब आनंदे आनंद। सावित्री अभिलाषा पूर्तिक वर प्राप्ति कुशार्थ भय यमराजक स्तुति प्रणाम करय लगली। धर्मराज सत्यवानक प्राण फांसीसँ खोलि देलथिन। ओ ताहि ठाम अंतरहित भऽ गेलाह। सावित्री विदा भय ओहि बट वृक्ष घुरि कऽ चलि अयली। हिनका देखतहि सत्यवान जीवके उठ बैसलाह। ओ सावित्री सँ बजैत भेलाह, हे प्रिय, आइ हमरा सूतल बहुत नींद पड़ि गेल। अहाँ उठाय किएक नहि देलहुँ? बुझि पड़ैत अछि जे अहाँ निद्रा भंगक दोषे नहि जगाओल। ए प्रिय, चलू, रात्रि बड़ भेल। कुटीमे माता पिता कतेक चिंता करैत हेताह। साँझ पड़ैत कहियो हमरा घरसँ बाहर नहि होमय दै छलाह, से आइ की कहता। सावित्रीके संग लऽ सत्यवान अपना कुटीके विदा भेलाह। बाटहिमे माय बाप कनैत तकैत चल अबैत छलथिन। तनिकासँ भेंट भऽ गेलनि। सावित्रीके देखतहि धुमतसेन महाराजके सूझय लगलनि। आनन्दसँ कुटीमे सबहि अबैत गेलाह। किछु काल उत्तर लगले धुमतसेन महाराजक शत्रु अन्यायी राजा कोनो संग्राममे मारल गेल। हुनक वृद्ध मंत्री ओ जे राजा प्रजा सबके आबि महाराज धुमतसेन ओ सत्यवान सावित्री सबके राजधानीमे लऽ जाय राज सिंहासन पर बैसाय राज दऽ देलकनि। आनन्दसँ राज करय लगलाह।
किछु समय बितला पर सत्यवान के सावित्री सँ सौ पुत्र बड़े पराक्रमी शूरवीर धर्मात्मा ओ यशस्वी उत्पन्न भेलनि। तदुपरि सावित्री के पिता अश्वपति महाराज के सेहो 100 पुत्र बड़े शूरवीर ओ धर्मात्मा जन्म लेलथिन। सावित्री अपना पतिव्रता धर्मक प्रसादे दुनू कुल के समुज्ज्वल करैत एक लक्ष्य वर्ष धरि संसार में स्वामीक संग पूर्ण सुख भोग करैत भेली। अंतकाल स्वामी सहित स्वर्ग चलि गेली। बधी सुखपूर्वक स्वामीक संग स्वर्गवास करै छथि। ओ जे स्त्री सब पतिव्रता धर्मक आचरण करै छथि तनिका सँ यमराज सेहो त्रस्त रहै छथिन। ओ स्त्री स्वामीक संग दूर लोक में आश्रय सुख भोग करै छथि। सावित्रीक स्वामीक प्राण धर्मराज अमावस्या में छोड़ि देलथिन। ताहि दिन सँ जेठ कृष्ण अमावस्या में बट सावित्री व्रतक पूजाक प्रचार भेल। जे स्त्री उक्त तिथि में बट सावित्री व्रत कऽ बट वृक्ष पूजा करै छथि धर्मराजक प्रसादे तनिका सौभाग्य ओ स्वामीक आयुष बढ़ै छनि। जे कियो ई कथा मन दऽ सुनतीह तनिका सुख संपत्ति सौभाग्य वृद्धि होयतन। अंतकाल धर्मराजक प्रसादे निर्भय रहती।